हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12th अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम रोज़ कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा जिससे आप अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी साथ ही में कंप्लीट करते चलें। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोट है, देखिए, सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए। तो अगर आप अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत भी देखिए आपको ही करनी है, प्रयास भी आपको करना है, और वो प्रयास आपको अंत तक करना है जब तक आप अपने सपने को पूरा नहीं कर लेते। सो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और प्रयास फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा करें। तो कभी भी निराश ना हो, आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करें। जब आप आगे हमेशा बढ़ेंगे तो आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। और एक और बात फ्रेंड्स, वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा तो याद रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है लॉजिक पाठशाला 16। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के अब इस सेशन को शुरू करते हैं हमने पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब लॉन्च्ड एट विच आईआईटी। 100 5G लैब्स के लिए जो प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल है, ये किस आईआईटी में देखिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इसे लॉन्च किया है कौन सी आईआईटी में? सही आंसर है आईआईटी मद्रास में जो है इस मॉड्यूल को, जो कि 100 5G लैब्स के लिए है, इसे अभी जो है लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का देखिए उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है टू सिंप्लीफाई द एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस रिक्वायरमेंट फॉर दीज इंस्टीट्यूशंस, फैसिलिटेटिंग स्मूदर ऑपरेशंस एंड फोस्टर इनोवेशन इन द 5G डोमेन। तो इन सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो भी संस्थान है, उनके लिए प्रायोगिक लाइसेंस आवश्यकताओं को सरल बनाना, वो सिंपल हो सके, साथ ही में सुचारू संचालन की सुविधा उन्हें प्रदान करना, और 5G डोमेन में जो भी इनोवेशन है, जो नवाचार है, उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। और ये शुरू कहाँ पे किया है? सिंपल हमें याद रखना है, आईआईटी मद्रास में जो है इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। बात करते हैं आईटी से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो थोड़े से हम लोग अदर न्यूज़ को भी रिवाइज कर लेते हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने देखिए डेवलप किया फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोडक्ट को, और ये सभी प्रोडक्ट डेवलप करे हैं टी फैक्ट्री के वेस्ट से। आईआईटी जोधपुर के साइंटिस्ट ने कोड डिवाइस डेवलप करी फॉर गुड एयर क्वालिटी। आईआईटी मद्रास ने हाइड्रोजन को जनरेट किया है सी वाटर से, और उसमें यूज़ किया है सोलर एनर्जी को। आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया था एआई बेस्ड मॉडल फॉर नी एक्सरे। घुटनों के एक्सरे के लिए एक एआई बेस्ड मॉडल को डेवलप किया आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने प्रपोज किया स्पोर्ट्स कोटा, जिसका उद्देश्य था डाइवर्सिटी को बूस्ट करना। आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने कंडक्ट की टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है आईआईटी से रिलेटेड। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आर.एम. वीरप्पन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 97। हु वॉज ही? बात करते हैं यहाँ पे आर.एम. वीरप्पन, जिनका भी निधन हो गया, वे कौन थे? सो फ्रेंड्स, इनकी बात करते हैं तो ये पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे, जिनका अभी 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट लेड बाय लेट तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर। सो तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री जो हैं, उनके नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में सबसे जो पावरफुल मिनिस्टर्स थे, उनमें से एक थे आर.एम. वीरप्पन, और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। तो यहाँ से आपको सिंपल यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन थे? तो ये पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच बैंक हैज साइन एन एमओयू विद सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड आईआईटी बॉम्बे। सो भी किस बैंक ने देखिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और आईआईटी बॉम्बे के साथ में मिलकर जो है एक एमओयू साइन किया है? सो ये एमओयू अभी साइन किया है कैनरा बैंक ने। और क्यों ये एमओयू देखिए साइन किया गया है? तो इसका मेन उद्देश्य है टू एम्पावर स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करना, उनको सशक्त बनाना जो है इस एमओयू का मेन उद्देश्य है।
कैनरा बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विजय श्रीरंगन। एमडी सीईओ का नाम है के सत्यनारायण राजू। और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूएस इंडिया टैक्स फोरम हैज़ अपॉइंटेड whom एज द न्यू हेड ऑफ द फोरम। सो जो यूएस इंडिया टैक्स फोरम है, इन्होंने किसे अभी फोरम का नया प्रमुख, नया जो है हेड नियुक्त किया है। सो नया प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है किसे? तरुण बजाज। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, यूएस इंडिया जो टैक्स फोरम है, उन्होंने तरुण बजाज को अपने फोरम का नया हेड अपॉइंट किया है। इसी के साथ साथ कुछ और फॉरेन अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। सो देखिए, अभी वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में मेंबर के रूप में अपॉइंट हुए हैं राकेश मोहन। इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के डायरेक्टर बने हैं गीता बत्रा। एडीबी में इंडिया के लिए कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं मियो ओका। डब्ल्यूएचओ बोर्ड पर यूएस रिप्रेजेंटेटिव बने हैं विवेक मूर्ति। और बिम्स्टेक के देखिए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स देखिए हमने पढ़े हैं, ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। तो कोशिश करें अपॉइंटमेंट्स का या कोई भी क्वेश्चन हो उससे एक्स्ट्रा पॉइंट्स को जो है याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का टाइटल है आई कैन कोच। तो ये जो बुक है फ्रेंड्स, इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये बुक जो है ये लिखी है सिद्धार्थ राजशेखर। तो सिद्धार्थ राजशेखर इसके ऑथर हैं। बुक का नाम क्या है? आई कैन कोच बुक। इसके अलावा कुछ और बुक्स की बात करते हैं। तो देखिए अभी रिसेंट आई थी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और ये बुक लिखी थी सैम पित्रोदा ने। नेक्स्ट है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ऑथर है एस रमन। द मैन हु लॉट इंडिया, ऑथर का नाम है मेघना पंत। कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, इसके ऑथर हैं गोटाबाया राजपक्षा। द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, ऑथर का नाम है हरीश खुल्लर। नेक्स्ट है देखिए डूइंग बिजनेस इन अनसर्टेन टाइम्स, ऑथर कौन है इसके? रमेश नैयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स फर्स्ट एवर बैटर इन आईपीएल हिस्ट्री टू रीच 7,500 रन्स। सो देखिए आईपीएल के इतिहास में 7,500 रन तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? जिनके कंप्लीट हो गए हैं 7,500 रन्स, और ये बन गए हैं कौन? विराट कोहली। तो याद रखिएगा, विराट कोहली पहले बल्लेबाज बने हैं आईपीएल की हिस्ट्री में जिनके 7,500 रन कंप्लीट हुए हैं। इन्होंने ये अचीवमेंट अभी हासिल करी है। रिसेंट मैच हुआ था आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स का, तो इसी मैच के दौरान ये उपलब्धि विराट कोहली ने हासिल करी। कोहली के बाद सेकंड प्लेयर अगर हम बात करते हैं तो वो है शिखर धवन। सेकंड पोजीशन पे हैं जिनके रन हैं 6,755 रन्स आईपीएल में। नेक्स्ट देखिए अभी रिसेंट कुछ रिकॉर्ड्स रहे हैं क्रिकेट में, उन रिकॉर्ड्स के बारे में देखिए हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। यशस्वी जायसवाल का नाम क्यों आया था? ये पहले इंडियन बैटर बने हैं आफ्टर सुनील गावस्कर, जिनका स्कोर हो गया है मोर देन 700 रन्स इन अ सिंगल टेस्ट सीरीज। सिंगल टेस्ट सीरीज में 700 से भी ज़्यादा का स्कोर इनका हो गया। जेम्स एंडरसन की बात करें तो ये तीसरे बॉलर बने जिनके जो कि पहुंचे हैं 700 विकेट मार्क पर अपने टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में। एम एस धोनी देखिए फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू कंप्लीट 300 डिसमिसल्स इन T20 क्रिकेट। सनराइजर हैदराबाद जो है इन्होंने एक रिकॉर्ड अभी बनाया था आईपीएल की हिस्ट्री में, सबसे बड़ा स्कोर इन्होंने बनाया था जो कि था 277 रन का। विराट कोहली पहले इंडियन बने जिनका स्कोर 12,000 T20 रन्स। तो पहले इंडियन जिनके 12,000 T20 रन्स हो गए वो कौन से प्लेयर हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैया बाउचियर हैज़ वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स फॉर मार्च 2024। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो यहाँ बात करते हैं मार्च के महीने के लिए। देखिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द
मंथ अवार्ड्स हैं, तो उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की। ये अवार्ड जीता है माइया बाउचियर ने, और ये कौन सी कंट्री से संबंधित है, तो ये है इंग्लैंड से संबंधित। ठीक है, इंग्लैंड के प्लेयर है मैया बाउचियर। अब इसी के साथ हम बात करेंगे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की, और ये अवार्ड किसने जीता है, श्रीलंका के प्लेयर हैं कामिंदु मेंडिस, इन्होंने जीता है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। पिछले कुछ महीने के अवार्ड्स को देखिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। दिसंबर से चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। दिसंबर 2023 में सबसे पहले मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की बात करें तो ये जीता ऑस्ट्रेलिया के पैट क्यूमिंस ने। जनवरी के लिए जीता है वेस्ट इंडीज़ के शामर जोसेफ। फरवरी में अवार्ड जीता है इंडिया के यशस्वी जायसवाल ने। उसके बाद बात करती हैं वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की, तो दिसंबर 2023 का अवार्ड जीता इंडिया की दीप्ति शर्मा ने। जनवरी में अवार्ड जीता है आयरलैंड की एमी हंटर। फरवरी का अवार्ड जीता है ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने। तो ये हमें जो है हर महीने के देखिए याद रखने हैं और कोशिश करें कि पिछले 5 से 6 महीने के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दोनों ही देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारे करंट अफेयर्स के आज के क्वेश्चंस तो पूरे हो गए। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है देखिए, द टर्म जैमिंग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जैमिंग जो शब्द है देखिए इसका संबंध किस खेल से है, तो जैमिंग का संबंध जो है ये है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट है द बिरजा टेम्पल, द राजरानी टेम्पल एंड द समलेश्वरी टेम्पल आर ऑल लोकेटेड इन। यहाँ पे देखिए बिरजा टेम्पल, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर की बात हो रही है। ये सभी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये सभी जो फेमस टेम्पल हैं ये लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच स्टेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है सोमनाथ मंदिर, और अगर बात करते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है देखिए, ये है फ्रेंड्स गुजरात स्टेट में लोकेटेड। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। सही आंसर है फ्रेंड्स बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह पहले डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो उस टाइम हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डिड वर्ली आर्ट ओरिजिनेट। काफ़ी फेमस देखिए कला है वर्ली कला, और इसकी उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है महाराष्ट्र राज्य से। वर्ली आर्ट या वर्ली पेंटिंग कह लीजिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्राइबल आर्ट। मोस्टली ट्राइबल पीपल्स जो नॉर्थ सह्याद्री रेंज में जो ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनके द्वारा ये जो आर्ट है ये क्रिएट की गई थी। फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं हम रिवीजन क्वेश्चंस की। तो हम हर रोज़ फ्रेंड्स एक दिन पहले के क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जिससे हम उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखिए पढ़ सकें। पहला क्वेश्चन देखिए है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी टू टैकल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द कंट्रीज लॉन्ग फ्लंटरिंग इकोनॉमी। लंबे समय से यहाँ पे लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए यहाँ पे एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है, और इसे लॉन्च किया गया है कहाँ पे, जिम्बाब्वे कंट्री में। नेक्स्ट देखिए, नेम द ब्रिटिश मैन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रन द लेंथ ऑफ अफ्रीका। उस ब्रिटिश व्यक्ति का नाम बताइए जो अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाला पहला व्यक्ति बन गया है, तो उसका नाम है रस कुक। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर चाबहार इंडिया हैज़ रिसेंटली गेन्ड द राइट्स टू ऑपरेट अ सेकेंड ओवरसीज पोर्ट, जिसका नाम है सिटवे। इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। चाबहार के बाद भारत को हाल ही में दूसरे विदेशी बंदरगाह सिटवे के संचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है, और ये पोर्ट जो है कौन से देश में स्थित है, तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, म्यांमार देश में।
नेक्स्ट देखिए इंडिया पोस्ट ने अंटार्कटिका में अपना कौन सा पोस्ट ऑफिस खोला है? तो ये है उनका तीसरा पोस्ट ऑफिस। इससे पहले देखिए एक है दक्षिण गंगोत्री स्टेशन और ये ओपन किया गया था 1984 में। इससे पहले जो ओपन हुआ था उसका नाम है मैत्री स्टेशन और ये ओपन हुआ था 1990 में। और अब तीसरा अंटार्कटिका में पोस्ट ऑफिस खुला है, तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स कि कौन सा है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड अ 2-day होम्योपैथिक सिंपोसियम? 2 दिन का होम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। According to the Atomic Energy Commission, India aimed to increase its nuclear power production to 1 lakh megawatt by which year? भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का है? तो ये लक्ष्य कब तक का है? 2047 तक। नेक्स्ट है पीटर हिग्स, जिन्होंने डिस्कवर किया था गॉड पार्टिकल, इनका भी निधन हो गया। इन्हें कौन से ईयर में नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला था? पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज़ मिला था 2013 में और इन्हें मिला था फिज़िक्स में देखिए नोबेल प्राइज़। अकेले नहीं मिला था, एक और साइंटिस्ट थे जिनके साथ में जॉइंटली इन्हें मिला था, उनका नाम था फ्रैंकोइस इंगलर्ड, जिनके साथ मिलकर इनको फिज़िक्स में 2013 में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन रिसेंटली? हाल ही में 16वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं मनोज पांडा। नेक्स्ट देखिए, अभी सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज हरेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स ये अभी सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का इनको कोच नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट हो गया है। कल के क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हमने आपसे टेस्ट क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन था ज्ञानपीठ अवार्ड के पहले जो है प्राप्तकर्ता कौन थे? सही आंसर है जी शंकरा कुरूप, जिन्हें सबसे पहले मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। सेकंड क्वेश्चन था भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? राइट आंसर इज सुकुमार सेन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल सही दिए हैं हमें। और आज के हमने कमेंट किस किस के रखे हैं? प्रत्युषा देश एंड जतिन, तो थैंक यू आप लोगों को भी। तो इसी बात पे हम फ्रेंड्स अब बात करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। सो रेगुलर देखिए हम पूछते हैं आपसे टेस्ट क्वेश्चन, तो आपको सिंपल हमें इनके आंसर कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, फेमस जो लिंगराज टेम्पल है ये कौन से शहर में स्थित है? और दूसरा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट आर द दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स सिचुएटेड? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये है फ्रेंड्स आज के हमारे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनके आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।